Good morning, students. Today we will start our new chapter, chapter number 3, coordinate geometry. Okay, coordinate geometry. What is the meaning of coordinate geometry? Means जब आप किसी भी पॉइंट की पोजीशन को लोकेट करना चाहते हो, वो पॉइंट कहाँ पर लाइज कर रहा है, उस पॉइंट की पोजीशन को लोकेट करने के लिए हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का यूज करते हैं। अब आप समझ रहे होंगे कि पोजीशन का मतलब क्या है यहाँ पे। जैसे सपोज कीजिए हमारे रूम में कोई भी चीज रखी है, आपकी टीवी रखा है या आपका फैन है या कोई बॉटल रखी है या बेड रखा है, तो आपसे कोई अगर पूछेगा कि आपका एलईडी कहाँ पे है, तो आप उसकी पोजीशन कैसे बताओगे? तो आप उसकी पोजीशन बताने के लिए क्या करोगे कि मेरे रूम में जो एलईडी फ्रंट वॉल पे है या लेफ्ट साइड है या राइट साइड है, कुछ ना कुछ आप इंडिकेट जरूर करोगे। भी आप जब रूम के अंदर जाओगे तो एलईडी जो है दरवाजा खोलते ही इतने डिस्टेंस पे है, 3 मीटर डिस्टेंस पे है, या कुछ भी चीज आप बोलोगे वॉल कोई वॉल क्लॉक लगी हुई है, कहाँ पे लगी हुई है वॉल क्लॉक, तो उसको बताने के लिए आप क्या करोगे कि वो जैसे आप कमरे में एंटर करोगे तो वह लेफ्ट वाली वॉल पे है, राइट वाली फ्रंट वाली है या बैक वाली किस वॉल पे है, तो उसकी पोजीशन लोकेट करने की आप ट्राई करोगे कि वे मेरी ये वॉल क्लॉक इस वॉल पे लगी हुई है, इतने मीटर डिस्टेंस पे है, या कुछ भी चीज आप इतने फीट पे है, इतने फीट ऊपर है, इतने फीट लेफ्ट है, इतने फीट राइट है, इस तरीके से बताने की कोशिश करोगे आप। तो ऐसे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में भी हम क्या करते हैं, कोई भी पॉइंट है उसकी पोजीशन को लोकेट करने के लिए, तो वो कहाँ पर लाइज कर रहा है, उसको लोकेट करने के लिए हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का यूज करते हैं। या फिर कोई और एग्जांपल हो, मान लीजिए कि आप अपना घर ही बताना चाहते हो किसी को कि मेरा घर कहाँ पे है, तो आप क्या बताओगे उसको, तो उसकी लोकेशन बताने के लिए आप क्या करोगे। जैसे आपका घर मान लीजिए चुगान के पास है, ठीक है, तो आप क्या करोगे, और आप खड़े हो कहाँ पे, सपोज खड़े हो बस स्टैंड पे खड़े हो, तो आप क्या बोलोगे कि हम बस स्टैंड से आप सीधे जाइए 1 किलोमीटर या 2 किलोमीटर, आप या तो बताओगे लेफ्ट में जाओगे या राइट में जाओगे, फिर आप माल रोड पे पहुंचोगे, माल रोड से आप टर्न लोगे, माल रोड से टर्न लेके आप सीधे जाओगे तो फिर वहां जाके चौहान आएगा। मतलब किसी भी तरीके से आप अपने घर या किसी भी जगह की लोकेशन आप बताना चाहोगे। तो ऐसे किसी चीज की लोकेशन बताने के लिए, ठीक है, हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का यूज करते हैं। लेकिन यहां पर हम जो मैथमेटिक्स में यूज करेंगे वो मैं बताता हूं कैसे हम किसी पॉइंट की पोजीशन हम लोकेट करते हैं। अब देखिए, आप मैथमेटिक्स में क्या होता है, आपने लोअर क्लास में पढ़ा होगा, एक हमारे पास क्या होती है, इसको बोलते हैं हॉरिजॉन्टल लाइन को बोलते हैं हम एक्स एक्सिस, और जो वर्टिकल लाइन होती है इसको बोलते हैं हम वाई एक्सिस। क्लियर? दोबारा सुन लीजिए, हम इसको क्या बोलते हैं, एक्स एक्सिस, इसको बोलते हैं वाई एक्सिस, ठीक है। और जहां पर ये एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस इंटरसेक्ट करती हैं इसको बोला जाता है ओरिजिन, इसको हम बोलते हैं ओरिजिन। ओरिजिन मीन्स फ्रॉम वेयर वी स्टार्ट, जहां से हम सारे डिस्टेंसेस मेजर करते हैं। जब भी आप कहीं से आओगे तो आप कम से कम आप अपना स्टार्टिंग पॉइंट तो बताओगे। जैसे मैंने आपसे पूछा आप कहाँ से आए, तो आप ये नहीं बोल सकते मैं वहां से आया, आपको अपनी पोजीशन बतानी पड़ेगी। मैंने बोला आप कहाँ से आए, आपने बोला मैं दिल्ली से आया, या आपने बोला आप मेरे घर आए, मैंने कहा आप कहाँ से आए, आपने बोला मैं चौगान से आया। तो आपको एक स्टार्टिंग पॉइंट जरूर देना पड़ेगा कि मैं कहाँ से आया, मैंने अपना डिस्टेंस मेजर करना कहाँ से शुरू किया, ठीक है, कहीं से भी। तो आपको स्टार्टिंग पॉइंट लोकेट करना बहुत जरूरी होता है। ऐसे यहाँ पर भी हमारा जो स्टार्टिंग पॉइंट है वो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस का जो इंटरसेक्शन पॉइंट है ये, तो यहां से हम सारे डिस्टेंसेस मेजर करेंगे, इधर को, ऊपर को, नीचे को। क्लियर? तो दिस पॉइंट इज कॉल्ड ओरिजिन। नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज, ये जो प्लेन है जिसमें हमने एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस ड्रॉ किए, इसको हम कार्टेशियन प्लेन बोलते हैं, कार्टेशियन प्लेन, दिस इज कॉल्ड कार्टेशियन प्लेन। ओके, और जैसे हमारे नंबर लाइन में होता है, ये ओरिजिन है, यहां से जितने भी डिस्टेंसेस ये पॉजिटिव हैं, इधर को जितने भी हैं नेगेटिव है। ऐसे यहां पर ऊपर को जितने भी डिस्टेंसेस होंगे पॉजिटिव होंगे और नीचे को क्या होंगे, नेगेटिव।
इसको हम बोलते हैं एक्स एक्सिस, और जो नेगेटिव वाली है इसको एक्स डैश बोलते हैं। ये ऊपर वाली वाई एक्सिस और नीचे वाली जो नेगेटिव वाली है इसको वाई डैश बोलते हैं। क्लियर? इतना पोर्शन एक्स एक्सिस, इतना पोर्शन एक्स डैश, इतना पोर्शन वाई एक्सिस, इतना पोर्शन वाई डैश, और ये आगे तक जितनी मर्जी आगे तक प्रोड्यूस कर लो। ये माइनस, मैंने तो यहाँ -8 से किया, ये इनडेफिनेटली जहाँ मर्जी तक प्रोड्यूस कर सकते हैं नंबर लाइन को। जैसे हम नंबर लाइन को प्रोड्यूस कर सकते हैं, ऐसे ये भी इनडेफिनेटली जहाँ मर्जी तक हम इसको प्रोड्यूस कर सकते हैं, दोनों डायरेक्शन में, इधर भी, ऊपर भी, नीचे भी। क्लियर? अब जो मैं बात आपको कह रहा था कि हमें किसी पॉइंट की पोजीशन कैसे लोकेट करनी है, ठीक है? तो जैसे मैंने एक सिचुएशन देता हूं 2,3, क्लियर? 5,4। इस तरीके से जब हम नंबर लिखते हैं इनको हम बोलते हैं ऑर्डर्ड पेयर। इनको क्या बोलते हैं हम? ऑर्डर्ड पेयर। ऑर्डर्ड पेयर। क्लियर? व्हेन द नंबर्स, two numbers separated by comma written in a round bracket, then this type of number are called ordered pair. अब इसका क्या मतलब है? जो ये पहले वाला नंबर होता है इसको तो बोलते हैं हम एक्स कोऑर्डिनेट, एक्स कोऑर्डिनेट, और जो सेकंड नंबर होता है इसको बोलते हैं हम वाई कोऑर्डिनेट। क्लियर? फर्स्ट नंबर को एक्स कोऑर्डिनेट, सेकंड नंबर को वाई कोऑर्डिनेट, ठीक है? और इस पॉइंट को अगर हमने इस कार्टेशियन प्लेन में लोकेट करना, उसका क्या तरीका है? 2,3, तो ये स्टार्टिंग पॉइंट है, ये एक्स कोऑर्डिनेट है, ये वाई। तो पहले आपने एक्स की तरफ 2 स्टेप्स मूव करना है, 1 2 ये मूव करके, फिर 3, ये वाई कोऑर्डिनेट है तो 3 स्टेप आपने ऊपर को मूव करना, 1 2 3। तो दिस पॉइंट इज कॉल्ड 2,3। अब ये पोजीशन होगी इस पॉइंट की, ये लोकेट कर देंगे, तो ये है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। जैसे हमने बोला 5,4, 5,4, मैंने क्या कहा? ये एक्स कोऑर्डिनेट है और ये क्या है? वाई कोऑर्डिनेट। क्लियर? तो अगर इसने x5 और y4, तो पहले आपने x एक्सिस की तरफ 5 स्टेप जाना है और फिर y एक्सिस की तरफ कितना जाना? 4 स्टेप। तो पहले हम 5 चलते हैं, 1 2 3 4 5 चले, उसके बाद क्या? 4 y एक्सिस की तरफ, 1 2 3 4। तो ये पॉइंट हो गया आपका 5,4। क्लियर? इसी तरह सपोज करो हम नेगेटिव भी ले सकते हैं, जैसे हमने बोल दिया -3,2। अगेन ये एक्स कोऑर्डिनेट है और ये वाई कोऑर्डिनेट है, तो -3 इधर को, लेफ्ट को, ये एक्स है, ये नेगेटिव एक्स एक्सिस है, ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस है, ये पॉजिटिव वाई एक्सिस है, ये नेगेटिव वाई एक्सिस है। तो एक्स -3 है तो आपने नेगेटिव डायरेक्शन में चलना है, -1 -2 -3, और वाई कितना है? 2 है, पॉजिटिव, तो 2 ऊपर को चलो, 1 2। तो दिस पॉइंट इज -3,2। क्लियर? अब आपको कोई बोलते हैं कि आप ड्रॉ करो 2, -6, वो अगेन 2 क्या हो गया? एक्स कोऑर्डिनेट हो गया, और -6 क्या हो गया? वाई कोऑर्डिनेट। तो 2 चलेंगे हम इधर को, पहले एक्स की तरफ, ये पॉजिटिव है तो आपने पॉजिटिव चलना, 1 2, और अब देखो y क्या हो गया? नेगेटिव हो गया, तो y नेगेटिव का नीचे को है, तो नीचे को चलना आपने, -1 -2 -3 -4 -5 -6। तो ये पॉइंट हो गया आपका 2, -6। अब आपको किसने बोल दिया कि आप जाओ -5, -3। अब दोनों नेगेटिव है, x भी नेगेटिव है और y भी नेगेटिव है, x भी नेगेटिव है और y भी नेगेटिव है। तो कितना है? -5। तो पहले आप -5 जाएंगे, -5 x है तो नेगेटिव x एक्सिस की तरफ -5 जाएंगे, -1 -2 -3 -4 -5। क्लियर? उसके बाद -3 क्या है? y क्या है? -3, तो y नीचे को मूव करोगे, y नेगेटिव नीचे को है, तो -1 -2 -3। तो ये पॉइंट हो गया आपका -5, -3। तो इस तरीके से आप पॉइंट को किसी कोऑर्डिनेट सिस्टम में लोकेट करोगे। क्लियर? तो अब एक बात और बताता हूं बेटा, ये जो कोऑर्डिनेट होता है
हमने बोला इसको एक्स कोऑर्डिनेट बोलते हैं और इसको वाई कोऑर्डिनेट। इसका एक नाम और है, एक्स कोऑर्डिनेट का अदर नेम है एब्सिसा। एब्सिसा, एक्स कोऑर्डिनेट का एक नाम और है एब्सिसा, और वाई कोऑर्डिनेट का अदर नेम है ऑर्डिनेट। ऑर्डिनेट, क्लियर? ठीक है, तो दीज आर सम बेसिक्स अबाउट कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। अब नेक्स्ट वीडियो में हम दोबारा से एक बार और इसको डिस्कस करेंगे, ठीक है, ताकि आपको ढंग से समझ आ जाए, क्लियर? और फिर हम वर्कशीट की इसकी एक्सरसाइज 3.2 भी डिस्कस करेंगे, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।